पंचायत, हमारी बहन छोटी है, अभी 12th पास की है, फिर भी समाज सेविका है, समाज में जाती है, सबके बातें सुनती है और प्रयास करती है कि उसको प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सरकार को रूबरू कराने के लिए हमेशा प्रयत्न रहती हैं। तो मैं बुलाऊंगी अपने बहन कशिश को, आए अपने ग्राम पंचायत की जितनी सारी समस्याएं हैं उनको बताने का कष्ट करें। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जो आपने हमें मौका दिया आप सबके सामने अपनी समस्याएं, अपने गरीब भाई बहनों और मजदूरों की समस्याएं रखने के लिए। सबसे पहले मैं अपने सम्मानीय जिला जनपद सदस्य जी का बहुत ही अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि आज तक राजनेताओं ने मात्र आश्वासन ही दिया है और पहली बार कोई ऐसा है जिन्होंने हमारी बात सुनी, हमारे बीच पधारे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपसे मुख्य अगर समस्याओं की बात करूं तो यहाँ सबसे बड़ी बात शिक्षा होती है, हम सब जानते हैं। और गाँव में, ग्रामों में ज़्यादातर किसान और मजदूर के बच्चे ही पढ़ते हैं। ऐसे में विद्यालयों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी बिल्डिंग है, उस पर सुधार करना बहुत ही आवश्यक है। परंतु ऐसी जर्जर परिस्थिति है कि कोई भी देख के एक बार घबरा जाए। कई बार हम बिजली के लिए आवेदन किए, एक निवेदन किए, खंभा गड़वा दिया जाए जिससे किसी की मौत ना हो सके, परंतु सालों पहले भी निवेदन करने पे मात्र आश्वासन दिया, जिसकी वजह से एक गरीब किसान की मृत्यु हो गई। परंतु अभी तक इस समस्या को कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा है। मेरा मानना यही है कि अगर समस्याओं का समाधान करना है तो बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। क्या बच्चों के ऊपर भी छत गिर जाएगी तब वो आएंगे कि इसका सुधार किया जाए? अगर स्वच्छता अभियान की हम बात करते हैं तो स्वच्छता अभियान की तरफ घर घर शौचालय बनवाने का निराकरण है, परंतु विद्यालय जैसी जगह में भी सिर्फ मात्र सीमेंट के टीले खड़े कर दिए गए हैं मात्र, और वहाँ आसपास सिर्फ झाड़ फूल वगैरह है, जिससे बालिकाएं, बालक जो पढ़ रहे हैं उस समस्या से जूझ रहे हैं और जा नहीं पाते हैं वहाँ पे। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बच्चों के लिए भोजन होता है, जिसके लिए सरकार ने मिड टू मील स्टार्ट किया था। और अगर रसोई घर की सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। अगर हम रसोई घर देखेंगे सर, तो वहाँ रसोई घर के नाम पे मात्र एक छोटा सा रूम है जो बहुत ही जर्जर परिस्थिति में है। वहाँ दुर्गंध आती है, गैस सिलेंडर में जीआई तार होती है, उससे बांध कर जिससे अगर आग भी लग जाती है पाइप में, उसको फटने का भी खतरा है। और भोजन में भुना हुआ कीड़ा लगा चावल और दाल आता है। सब्जियां तो बच्चे कभी जानते नहीं। अपनी दुखद समस्याएं बच्चों ने खुद ही बयान करके बताई है। और सर, बिजली, खंभा, सड़क तो यहाँ और पानी सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं अभी और जो आ भी नहीं पाए हैं, वो सड़क की और बिजली और पानी की मांग बहुत ही दिनों से कर रहे हैं, परंतु आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मात्र आश्वासन, कलेक्टर मैम से आश्वासन, सर से आश्वासन, प्रभारी मंत्री श्री राम खिलावन जी से आश्वासन, ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं। इतना सब कुछ प्रिंट मीडिया, हर बार प्रिंट मीडिया में छपी, जनता तक पहुंचाई गई, सरकारी लोगों तक पहुंचाई गई, लेकिन कुछ भी कार्रवाई। बस डर इसी बात का है कि क्या बच्चों के भी कुछ होने पे या कुछ समस्याएं उनके साथ उत्पन्न हो जाएंगी तब आएंगे। और शिक्षा हमें सबसे बड़ी दिशा देती है। हमें यहाँ शिक्षक की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एक शिक्षक, मात्र एक शिक्षक 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं पहली से, और बच्चे निवेदन करते हैं कि हमें अच्छे शिक्षक की जरूरत है, आए हमें पढ़ाएं, ब्लैक बोर्ड अच्छा हो, उनके पास पेन पेंसिल, स्कूल ड्रेस हो, कोई भी सुविधा नहीं सर। मात्र मांग कर रहे हैं हम, बस हो गया। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आप ही कुछ बताइए। जी सर, मैं उनके नाम भी ग्राम पंचायत खुटैरा में जो टोले हैं उनका नाम बताना चाहूंगी। जवारी टोला, जहाँ खंबे नहीं है, लाइट नहीं है, नल मात्र गड़वा दिया गया है, पानी कभी नहीं आता है, आवास नहीं है और पट्टा मुहैया नहीं कराया गया है। और रोजगार सहायक के सरपंच सवाल करने पे बताया दिया जाता है कि दबंगों द्वारा उखड़वा दिया गया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या मैं आपसे सवाल करती हूँ, इन शासकीय जो बैठे हैं इन्हें बनाया जाता है, क्या उन्हें दबंगों से डरने के लिए बनाया जाता है? क्योंकि दबंग उन्हें डरा देते हैं, इसलिए वो बिजली के खंभे नहीं गड़वा सकते हैं। अगर सब ग्रामीण पढ़े लिखे होते तो उनसे निवेदन क्यों करते, ना उन्हें जानकारी देते कि आपके लिए ये योजनाएं आई हैं, आप ये सबका लाभ उठाइए, कभी नहीं बताते हैं। अंधेरे में यहाँ रखा जाता है। यहाँ के युवा नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं, बाहर
करने के लिए, क्योंकि यहाँ कोई रोजगार ही नहीं है। मैं खुद एक युवा पीढ़ी से हूँ और मैं सबको इसीलिए जागरूक करना चाहती हूँ, और आपके सामने यही मैंने इसीलिए अपना निवेदन रख रही हूँ कि लोग जागरूक हों और समझें, और उम्मीद है आप हमारी सहायता करेंगे। और छुईटा टोला और झिरिया टोला, मयार टोला, न जाने से कितने यहाँ पंचायत में टोले हैं जहाँ लोग पीड़ित हैं सड़क, जल, बिजली और स्कूल की सुविधा ना होने के कारण। अब कृपया आप ही बताएं। धन्यवाद बहन, आपने बखूबी ग्राम पंचायत की समस्या को रखने। आप सचिव बोल रहे हैं, तो उनके क्या व्यवस्था है? संबल कार्ड में अपात्र अपात्र है तो क्या पंजीयन नहीं है? पंजीयन लेकिन अपात्र, उसमें जब अपन स्टेटस देखते हैं तो उसमें अपात्र शो होता अपात्र है। हाँ, तो यदि अपात्र है तो उसमें व्यवस्था में नहीं है। नहीं दे सकते, हमारे जाने रहता है अनुग्रह फॉर्म, उसको अपन भर सकते हैं। हाँ बाकी को पास आप दे नहीं सकते देखिए। हाँ, यदि अपात्र है तो फिर तो समस्या है। हमने चेक किया तो उसका था। अच्छा, हाँ, तो कार्ड नहीं बना है, ठीक है। बाकी यदि बिजली विभाग के यदि उसमें कोई ये गुमराही की रास्ता, मतलब संबल कार्ड वो कब बना है? संबल कार्ड वो के पास है, अब वो अपात्र नहीं वो है। भाई उसके पास है। हाँ, आज स्टेटस जो दिख रहा है वो अपात्र दिख रहा है, मतलब 20 में अपात्र हो गया है और उनको जानकारी नहीं पंद्रह थी। में चालू हुई है। हाँ, है ना, 20 में उसकी वजह पात्र कर दी है। सर्वे हुआ दोबारा कि आपके पास कितने कार्ड बने हैं, कितने पात्र कर दिए गए। मतलब वैसे उनको जानकारी नहीं थी उसकी कि वो अपात्र हो चुके हैं। नहीं कहाँ से उसमें जानकारी क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं जानकारी? अपात्र सर्वे हुआ है उसमें, है ना, सर्वे के दौरान, और अपात्र जनपद स्तर से हुआ, ग्राम पंचायत से हुआ भी नहीं। अच्छा, तो जनपद से उनको अपात्र कर दिया। हाँ, अपात्र कर दिए सब, मतलब एक नहीं लगभग 150-200 का अपात्र हुए हैं हमारे यहाँ। अच्छा, हमारा खुद अपात्र है, इनका खुद अपात्र सबका नहीं तो कुछ वजह तो बताए होंगे। कुछ वजह नहीं, इनका अन्य किसी कार्ड जो में शामिल है। इनके पास कर्म कार्ड भी था, कर्म कार्ड कर्म कार्ड भी था, आपका एक मुख्यमंत्री कार्ड वो भी था। भाई एक ही कार्ड है, कार्ड है, ई कार्ड है, संबल कार्ड है, लेकिन वो सब अपात्र। तो भाई एक कार्ड रहेगा ना उसमें, सब भर पात्र हैं। जहाँ मरहरा उनके पास एक कार्ड है। सब कुछ है, पूरे कार्ड उनके पास है। नहीं भाई तो- एक ही रहेगा ना उसमें कोई। नहीं तो उनमें कोई किसी भी कार्ड की योजना का तो लाभ मिलेगा। हाँ, उसको दूसरे उनसे मिल जाएगा, कर्म कार्ड से उनको 20,000 मिल जाएगा, पर संबल से उनको 5,000 नहीं मिलेगा। अच्छा, कर्म कार्ड से 20,000 20,000 मिल जाएगा, और वो जो 2 लाख या 4 लाख मिलता वो है। नहीं मिलेगा फिर। अच्छा, हाँ यदि ई कार्ड से वो मिल जाए। हाँ, वही चीज़। अच्छा, और संपर्क कार्ड होता तो 4 लाख तो मिल जाए। 5,000 ST और 2 लाख रुपये वो मिलता। हाँ अब उसमें FIR की कॉपी चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की 4 लाख मिले, हाँ, अब वही तक आई नहीं है, FIR क्यों पे नहीं है? मेरे पास नहीं आई। FIR नहीं है क्या? है ना बाबू? तो मेरे पास नहीं आई कॉपी, ना FIR कॉपी आई ना पोस्टमार्टम कॉपी आई। आए कहाँ से? जब अपात्र है तो कहाँ से? मतलब मेरे पास नहीं आया कुछ, मेरे पास था, मैं तुम्हारे पत्र में उसको दे चुका हूँ। एक बार दिखवाए पूरा जनपद में। वहाँ मैं सब करवा लिया भैया, वहाँ पे सब कुछ मैं दिखवा लिया। हाँ। क्योंकि शासन देती है पैसा, मैं नहीं देता हूँ घर से पैसा, हाँ, है ना, जिनका हो तो मैं दे देता हूँ। उसका नाम ही कहीं नहीं है, महिला बल की पात्र है, उसकी महिला मात्र है। और हर सवाल पूछने और जितनी भी योजनाएं आ रही हैं, अगर संबल कार्ड बोल रहे हैं कि निराकरण हो गया, मतलब निरस्त कर दिया गया है, अगर ग्राम सभा लगती, व्यक्तिगत हम जांच जो होती कि क्या कब निरस्त हो गया, क्या वजह है, लोग अपनी समस्याएं पूछ सकते। अब हमें जानकारी ही नहीं देते हैं कि आपके साथ ये है या आपका निरस्त हो चुका है, आपको पुनः ये करवाना चाहिए, तो कहाँ से? अब जब ऐन वक्त में किसी की मृत्यु हो गई तो आप बताते हैं कि ये निरस्त हो गया है, ये सालों पहले हो गया था। ये अगर ग्राम सभा लगे तो हर जन जन तक आवाज, सब पढ़े लिखे नहीं है, हर ग्राम में सब पढ़े लिखे नहीं है, सबको जानकारी चाहिए होती है। क्या ये सचिव या यहाँ के जो सरपंच है यहाँ ग्राम सभा नहीं लग सकती? आज तक इतने बड़े हम लोग हो गए, ग्राम सभा कभी लगी, और व्यक्तिगत किसी के घर में संदेश नहीं जाता कि आज ग्राम सभा लगेगी, आप सब इकट्ठा होइए, अपनी समस्याएं बताइए। ये गलती किसकी है? ये जो बुनियादी गलती है वो किसकी? ग्राम सभा मेरा निवेदन है कि जैसी लगती है हर जगह वैसे लगे, कोई सम्मेलन नहीं होता, कोई मेरा अभी हर जगह नया आर्ट बना के दिखाने लगी, घर की औरतें, गाँव की औरतें बनाए या सम्मेलन हो, शो करें, पर कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं, न कोई सम्मेलन होता है, न कोई प्रोग्राम किया जाता है बच्चों को जागरूकता फैलाने के लिए, कोई भी व्यवस्था नहीं। तो मेरा मुख्य तौर से सवाल है कि ऐसा क्यों नहीं किया जाता, इस पर क्या जवाब देना चाहिए? सही रास्ते में बहुत समस्या, गाड़ी नहीं जा पाती है रास्ता, कुछ भी हो सकता है, बीमार भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई सुनने वाले नहीं है, कोई देखने वाले नहीं है। सुनते हैं कि यहाँ क्यों घर बनाते हो, जहाँ रोड साइड में घर बना, हमारी जमीन भी नहीं तो कहाँ बनाए घर।
सबसे पहले चैथट वाला मत भूलिया के सब। एक आदमी बता दे तो कोहू का जानकारी हो कि 21 से 3 तारीख तक यहाँ चल गवा अभियान पूरा किसी को पता ही नहीं। लेकिन कोहू को पता नहीं, दिग्गी तक नहीं पूछी। हाँ मतलब कोहू आदमी या नहीं जाने। यदि अगर ये मेरे को कोई जनवामे की कोशिश करत है तो ये सुन लिया उनको कहूँ मेरे को। बड़ी सजन युवा साथी, हमारी बहनें, माताएं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव के बाद आज आपसे मिलना हुआ, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने मेरे चुनाव में सहयोग दिया, जिससे आज मैं इस पद पर हूं। मैं आपका सदा हमेशा के लिए आभारी रहूंगा। हमारे बहन ने, हमारे भाई साहब ने, हमारे आप सभी ग्रामीण जनों ने जो अपनी प्रमुख समस्या बताई है, आम जनता को सबसे यही चीज चाहिए, सड़क, बिजली, पानी, गांव में स्कूल की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो, स्वास्थ्य व्यवस्था, यदि कोई स्वास्थ्य केंद्र है वह अपने गांव क्षेत्र में है तो वह सुचारू रूप से संचालित हो। यही सब एक ग्रामीण जन की मांग रहती है और सरकार से या कि प्रशासन से या कि जो उनके जनप्रतिनिधि रहते हैं उनसे उम्मीद रहती है। अभी जिस समस्या को जिक्र किया जा रहा था, जिनका हमारे भाई का अभी दुखद निधन हो गया, हमें बहुत दुख है कि किसी सिस्टम के फॉल्ट के कारण यदि उनका निधन हुआ, यदि किसी कमजोरी के कारण, किसी गलत व्यवस्था के कारण, तो यह एक शासन प्रशासन को सोचना चाहिए कि इस तरीके की अव्यवस्था के कारण यदि किसी गरीब कमजोर वर्ग का निधन होता है तो वह एक चिंता की व्यवस्था है, चिंता की बात है कि आखिर इतना सिस्टम बनाने के बाद भी कहीं गरीब व्यक्ति की यदि जान जा रही है तो इसमें सीधा सा सीधा जिम्मेदार शासन प्रशासन होता है। और उसके बाद भी अभी तक यदि विभाग द्वारा कोई इसमें सुनवाई नहीं की गई तो ये और गंभीर विषय हो जाए। तो यदि उसके बारे में आप मुझे डिटेल से देंगे कि कैसे वो घटना हुई है कागज में लिखित में, तो मैं जरूर उसको विभाग को दूंगा और जो उसमें उचित कार्रवाई होगी उसकी मैं मांग करूंगा।